हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार कहीं तो भर्तियां निकल रही है, कुछ भर्तियों की घोषणा होने वाली है और कुछ नए नियम भी आ रहे हैं। आप लगातार देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजों में चेंज किया गया, जैसे कि जो लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आया है उसमें कुल 10 अलग से नए नियम दिए गए हैं। उन नियमों को पढ़ना बहुत जरूरी है, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली न्यूज जो आपके दैनिक भास्कर और राजस्थान पत्रिका और तमाम प्रकार के अन्य जो अखबार है उन्होंने आज उसे कवर किया है, और वह न्यूज है कि रीट और सीटेट के तर्ज पर अब जो पीजीडी, टीजीडी और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जिन्हें कहा जाता है उन भर्तियों के लिए भी इसी प्रकार की एक पात्रता परीक्षा होगी। अब आज मैं आप लोगों के साथ आसान शब्दों के अंदर इस चीज को समझाने वाला हूं कि आखिर ये क्या चल रहा है और एनसीटीई क्या चाहती है, और आपका जो मुख्य परीक्षा से पहले कौन सी पात्रता परीक्षा किस प्रकार से हो सकती है। साथ ही साथ जो संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्तियां निकल चुकी है उसको लेकर के बहुत से विद्यार्थियों का डाउट है कि सर उसमें क्या होगा। तो भैया संस्कृत शिक्षा विभाग वालों, आपके भी डाउट का जो है यहां पर क्लियरेशन मिल जाएगा। और इसी के साथ में जो भी सटीक जानकारी मेरे पास में है, जो भी मैंने इसे पता लगाया है और पिछले जो परिवर्तन कैसे हुए थे उनमें क्या चीजों को फॉलो किया गया था, उन्हीं को देखते हुए मैं आपको यहां पर एकदम सटीकता के साथ में पूरी चीजें बताने वाला हूं। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न होगा, एग्जाम का सिलेबस ये होगा, ये बताऊंगा, क्योंकि ये ना आपके पास है ना मेरे पास है। बस कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो देखिए कि आपके पास में आज के न्यूज़पेपर में ये चीज आपने पढ़ी होगी। मैंने ये न्यूज जो है दैनिक भास्कर के अंदर से उठाई है, तो इसका पूरा क्रेडिट दैनिक भास्कर को भी जाता है। और इसमें हेडिंग थी, सीधे सीधे देखिएगा आप सबसे पहले तो, कि एनसीटीई की जो प्राथमिक स्तर की बैठक हो चुकी है और देश भर के शिक्षा बोर्ड के अफसरों ने कर ली है चर्चा। इसका मतलब जो एनसीटीई है आपका वो क्या है, तो ये एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी समिति आप कहें या ऐसा काउंसिल कहें जो आपके पूरे भारत के अंदर टीचर बनने के लिए क्या योग्यता होगी, किस प्रकार का पैटर्न रहेगा, किस प्रकार का सिलेबस रहेगा, क्या करना होगा और पहले पात्रता परीक्षा कैसे होगी, इन सभी चीजों को निर्धारित कौन करता है, ये एनसीटीई ही निर्धारित करता है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि जो आप ये सोचते हैं कि ये सरकार ये कर देगी या ये वाला पैटर्न चेंज हो सकता है, राज्य में ये हो गया, वहां ये हो गया, लेकिन हम देखते हैं कि अंततः बहुत ही माइनर चेंज कर पाती है राज्य सरकारें। क्यों? क्योंकि आपका जो शिक्षा विभाग का पूरा जो टीचर्स बनने के लिए एलिजिबिलिटी है, उसका पाठ्यक्रम है वगैरह, सब निर्धारित कौन करता है? एनसीटीई निर्धारित करता है। क्लियर? इसीलिए रीट को बंद नहीं किया जा सका। क्लियर? अब देखिए एक बात देखते हैं कि रीट और सीटेट के स्वरूप में बदलाव की तैयारी। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो भी विद्यार्थी रीट की तैयारी कर रहा है वो, और जो सीटेट की तैयारी कर रहा है, जो सेंट्रल लेवल के लिए आप रीट कह सकते हैं, जैसे राजस्थान में रीट होता है वैसे ही सेंट्रल लेवल की जो केवीएस स्कूल होती है, केंद्र विद्यालय, नवोदय विद्यालय स्कूल है, इसके अलावा जो एकलव्य मॉडल वैकेंसी जो अभी आई थी रिसेंट में, वहां पर अगर आपको पीआरटी यानी कि आपके जो प्राथमिक लेवल के टीचर होते हैं पहली से आठवीं तक, पहली और पांचवी, फिर पांचवी से आठवीं, दो लेवल होते हैं इसमें, उनके लिए जिस भी विद्यार्थी को तैयारी करनी होती है उसका सीईटी क्वालिफाई होना कंपलसरी होता है, जैसे राजस्थान में रीट है। तो अब इसके स्वरूप में बदलाव होने की तैयारी है एक तो, और फिर यह कहा गया कि ग्रेड थर्ड की तर्ज पर अब क्या होगा, वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर भर्ती के लिए भी पात्रता परीक्षा देनी होगी। ये ठीक उसी प्रकार है। आपको अगर आसान शब्दों में समझाऊं तो देखिए भैया, आप थर्ड ग्रेड टीचर बनना चाहते हैं, तो थर्ड ग्रेड टीचर बनने के लिए सबसे पहले तो आप क्या करते हैं, या तो आप बीएसटीसी कर लेते हैं या फिर बीए बीएससी के साथ में आप बीएड कर लेते हैं, यानी कि आप बीएड या बीएसटीसी कोई करते हैं। इसके बाद में आप इसमें क्या करते हैं, तो फिर बाद में आप जो है एक रीट का एग्जाम दे देते हैं। इस रीट के एग्जाम के क्वालिफिकेशन है, इसके कुछ मार्क्स है, 90 मार्क्स मान लेते हैं अभी।
तो वो जो 90 मार्क्स डिसाइडेड है, उसके बाद में आप जो है, जिसे अपन ने कहा था थर्ड ग्रेड का पेपर आप देते हैं, तब आप क्या बनते हैं, तब आप जाते टीचर बनते हैं। ऐसे ही आप लोगों को पता होगा कि अगर आपको कॉलेज लेक्चरर बनना है, क्या बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, आपके पास एमएससी होनी चाहिए, साथ में आप पीएचडी करते हैं तो वेल एंड गुड है, क्लियर, ये चलता रहना चाहिए। फिर इसके बाद आप क्या देते हैं, इसके बाद में आप देते हैं नेट एग्जाम, जो आपके पूरे भारत में वैलिड है, लेकिन बहुत ही अभी आपने देखा होगा लास्ट एक ईयर के अंदर ही एक सेट का एग्जाम और हुआ था, एसईटी, स्टेट इजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। तो राज्य सरकार है एक पात्रता परीक्षा सेट के नाम से लेती है, और बहुत ही समय के बाद में हुआ था अभी रिसेंट में। इसके बाद आप क्या करते हैं कि अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती है, क्लियर, और फिर आप जो है वैकेंसी आने के बाद इसकी फॉर्म भरते हैं, और फिर इसका जो पेपर होता है वो आप क्वालिफाई करते हैं, तब आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। अब ऐसे ही अब सरकार ये चाहती है कि जो आपको अगर सेकेंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड, क्लियर, और चूंकि ये पूरे भारत में चेंज हो रहा है, इसका मतलब आपको अगर कहें कि टीजीटी या पीजीटी टीचर बनना है, एवीएस में, एनवीएस में, एकलव्य मॉडल स्कूल में, या इसके अलावा अलग अलग राज्यों में, जैसे हरियाणा टीजीटी होता है, यूपी टीजीटी है, यूपी पीजीटी है, उन सभी के लिए अब सरकार क्या, पहले इसमें क्या था कि सीधा आपने जो है एमएस, ठीक है, या आपका एमए, बीए, बीएससी, इस प्रकार की दो, मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के साथ में अगर आपने बीएड कर लिया, क्या कर लिया, बीएड कर लिया, तो आप सीधे सीधे जो है क्या दे सकते थे, एग्जाम दे सकते थे, एग्जाम दे सकते थे, और आप जो है सीधे ही फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड टीजीटी पीजीटी टीचर लग जाते थे। लेकिन अब जो नया जो अब रूल आने वाला है, वो रूल केवल इतना है कि जैसे आपका थर्ड ग्रेड बनने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्जाम होता है पात्रता परीक्षा, वैसे ही अब सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी सरकार चाहती है कि भैया एक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के बाद आपके पास क्या होनी चाहिए, पात्रता परीक्षा, जिसका नाम ये देंगे क्या, टीईटी, टेट, टीचर इजिबिलिटी टेस्ट। और वो देने के बाद आप जो है टीजीटी या पीजीटी का पेपर दीजिए, ठीक है, टीजीटी पीजीटी का पेपर दीजिए, और उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा, क्लियर। हालांकि ये आप लोग जानते ही हैं कि ये पात्रता परीक्षा को जो है, देखिए दोस्तों, क्यों ऐड किया जा रहा है, और न केवल ये टीचर एग्जाम में किया जा रहा है, बल्कि ये आपने देखा होगा 12th लेवल की जो वैकेंसी थी, इनके लिए सीईटी लाया गया, ग्रेजुएशन लेवल के लिए सीईटी लाया गया, भारत सरकार केंद्र लेवल पर भी जितनी एसएससी है, बैंक है, इनके एग्जाम होते हैं, रेलवे के एग्जाम है, इनके लिए भी सीईटी एग्जाम लाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि जब आपके पास बहुत ज्यादा विद्यार्थी हैं, आपके 20-20 लाख, 25-25 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इतने विद्यार्थियों का इतने बड़े स्तर पर एग्जाम करवाना जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। और चूंकि उसमें क्या होता है कि एग्जाम क्वालिफाई होते ही आपको नौकरी मिलती है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है ये ट्राई करते हैं कि साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमें नौकरी मिल जाए। तो अब सरकार ये चाहती है कि अगर हमने बीच में ये जो देखो पात्रता परीक्षा अगर लाई है सभी एग्जाम के लिए, तो क्या होगा कि पात्रता परीक्षा में ही कुछ विद्यार्थी तो रुक जाएंगे, और जब एक डिसाइड कर दिया जाएगा कि भाई टेट के अंदर 40%, 50%, 60% लाना जरूरी है, जैसे रीट में है, इस प्रकार से, या आपका मान लीजिए कि 15 गुना की कट ऑफ जारी होगी या 20 गुना की, ऐसे जब एक कट ऑफ जारी करके विद्यार्थियों को लिया जाएगा, तो वो निश्चित रूप से ही एक फिक्स संख्या आएगी, और वो फिक्स संख्या ही आगे जाकर के एग्जाम देगी। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सी पारदर्शिता आएगी, और जो पढ़े लिखे ज्यादा समझदार विद्यार्थी होगा, ज्यादा नॉलेजवान विद्यार्थी होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी होगा, वो ही इस एग्जाम को जो है क्रैक कर पाएगा, और उससे कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट आएगा ही। साथ ही साथ इससे क्या होगा
कि एक वैकेंसी को पूरा होने के लिए प्रॉपर जो है थोड़ा सा टाइम लगेगा, यूपीएससी की तरह 1 साल पूरा लगेगा। पहले आपका परी, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू होता है। ऐसे ही यहां पर भी पहले आप पूरी क्वालिफिकेशन लोगे, फिर पात्रता परीक्षा दोगे, फिर जाते आप जो है एग्जाम दोगे। तो इससे हो सकता है कि एक जो आपका सिस्टम थोड़ा सा चेंज होगा और साथ ही साथ वैकेंसीज वगैरह सभी टाइम टू टाइम आना शुरू हो जाएगी। और ये पेपर लीक के मामले हैं, पेपर कोई और विद्यार्थी डमी विद्यार्थियों को बिठाने का मामला है, इनमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सुधार आने की गुंजाइश है। साथ ही साथ जब इतना एक्टिव सोशल मीडिया है तो अब ऐसे में जो है हर व्यक्ति इन चीजों से बच करके रहना चाहता है कि भाई पकड़ा नहीं जाऊं। समझ में आई बात? ऐसी चीजें करते हैं वो। तो अब अगर पकड़ना ही है तो पकड़ने के बाद में भी कई बार जो है हम इसमें कुछ नहीं कर पाते हैं, केवल और केवल हंगामा करते हैं। लेकिन अगर ऐसा चेंज होगा तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छी चीजें हो रही है, कुछ ना कुछ अच्छा चल रहा है। शायद इसीलिए एनसीटी इस पात्रता परीक्षा को इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि समय भी मिलेगा और समय मिलने के साथ साथ अच्छे विद्यार्थियों को भी लिया जा सकेगा। और इससे ये भी बेनिफिट होगा कि एक कैलेंडर अगर डिसाइड होगा, देखो भाई 1 साल 2 साल ऐसे में ही फिर वैकेंसीज भी निकाली जा सकती है। ऐसा नहीं है कि हर साल जो है 10-10 हजार 20-20 हजार वैकेंसी निकाल दी जाएगी। अरे भाई लगानी है सर्विस, लेकिन इससे जो है सर्विस लगा देने से ही थोड़ी कुछ होगा, सैलरी भी देनी है, कुछ लोग रिटायर्ड होंगे तभी तो ये होगा। तो इन चीजों को धीरे धीरे शायद ये इम्प्लीमेंटेशन हो। और मुझे लगता है कि अगर इन चीजों को प्रॉपर तरीके से किया गया तो काफी अच्छी बात है। अदरवाइज हो सकता है असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह हो जाए कि नेट क्वालिफाई किए हुए कई विद्यार्थी बेचारे घर बैठे हैं, लेकिन जब वैकेंसी नहीं आएगी असिस्टेंट प्रोफेसर की तो हो सकता है इसमें भी यही हाल हो जाए। इसलिए आप जो है इन चीजों को थोड़ा सा अब ये समझ लीजिएगा कि आपको अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है और अपने आप को अब जो है निखार कर सामने लाने की जरूरत है। जब तक आप अपने आप को निखारोगे नहीं तो अब मुझे उम्मीद है, ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है, कि अब आगे आने वाला टाइम और ज्यादा कंपटीशन का होने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले अब होड़ इसकी मचेगी कि पात्रता परीक्षा हम कैसे क्वालिफाई करें। जब ये क्वालिफाई होगी तभी तो इधर पहुंचोगे। अरे इधर पहुंचने के लिए पहले इस बीच वाले रास्ते को कट करना होगा। तो आपको पहले पात्रता परीक्षाओं की तैयारी में लग जाना चाहिए। साथ ही साथ ये कब लागू होगा इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो है पात्रता परीक्षा का पूरा सिस्टम, आपको समझ में आ गया होगा कि लगभग पूरे भारत के अंदर जितने भी एग्जाम थे सभी जगह एक पात्रता परीक्षा को बीच में लाया जा रहा है। अब देखो यह क्या क्या गया है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में, यानी पूरे, अब ऐसा मत समझ लेना कि चलो भाई राजस्थान में ये हो रहा है, नहीं नहीं, ये राजस्थान में ही नहीं हो रहा है, पूरे भारत के अंदर ये किया जा रहा है। क्लियर? एनसीटी ही कर रही है, जो नेशनल लेवल की एक काउंसिल है। 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों यानी कि वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल लेक्चरर के पदों में पूर्व भी पात्रता परीक्षा यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। और इसके लिए जो है पहले एक और पायदान बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। अब की गई है इसका मतलब सीधी सी बात है, मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो है इस चीज को बहुत जल्दी ही जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिर ये पूरा इसमें लिखा हुआ है कि भाई इसकी जो है क्या हुआ है, तो बैठक वगैरह हो चुकी है, इसके लिए शुरुआत की जा चुकी है। और जो नई शिक्षा नीति 2020 आ रही है, उस नई शिक्षा नीति 2020 का अनुपालन करने के लिए ये सब चीजें की जा रही है। अभी हाल ही में जो है शिक्षा विभाग के अंदर एक आदेश भी जारी हुआ है कि जो विद्यालय है उनका पूरा जो वर्गीकरण है वो अलग अलग प्रकार से करना है। कि जो आपका 9 to 12 के लिए एक पूरा बोर्ड अलग चलेगा, वो अलग चलेगा, इस प्रकार से विद्यालयों को 4 अलग अलग श्रेणियों में बांटा जा रहा है। तो वैसे ही इस चीज को वहां इंप्लीमेंटेशन लाने के लिए, अनुपालन करने के लिए ये चेंजेस किए जा रहे हैं। और जैसे सीटेट था तो उसके अंदर भी 2 स्तरों पर आयोजित किया जाता है, हो सकता है इसके अंदर भी कोई बहुत सारी चीजें जो है चेंज की जाए। और सीटेट अभी तक 18 बार हो चुका है। तो अब सीधी सी बात है कि जब 18 बार हो चुका है तो विद्यार्थियों को सीटेट का पूरा एक एक चीजें मालूम पड़ गई है। तो अब इसलिए इसके अंदर थोड़ा बहुत तो चेंज करना ही चाहिए समय समय पर, ताकि एक नया इनोवेटिव विद्या जो है विद्यार्थी जो है एस्पिरेंट जो है वो अंदर आ सके। साथ ही साथ आपके इसमें जो है रीट क्वालिफाई करने वाले वो सब ठीक है, पहले ही सबको पता है। और इसकी बैठक जो है आपके दिल्ली के अंदर हाई लेवल पर ऑलरेडी 12 फरवरी को आयोजित हो चुकी है। मतलब ये न्यूज अब जारी हो रही है, लेकिन 12 फरवरी को बैठक हो चुकी है। इसका मतलब कि भैया कुछ न कुछ ऐसा होने वाला है, बहुत जल्दी ही कुछ चेंजेस ऐसे आने वाले हैं। ठीक है? और
आपका देखिए कि आरबीएससी के जो रीट कोऑर्डिनेटर है वो भी वहां पर पहुंचे हैं, उनके प्रतिनिधि मंडल ने भी उच्च स्तरीय बैठक में शामिल हुए थे। मतलब भैया जी अब कुछ ना कुछ चेंज होगा, सीधी बात बता देता हूं, ठीक है। और इसके अंदर पूरी जो है एजेंसी वगैरह वो तालमेल बिठा करके राष्ट्रीय लेवल पर एक वापस से कॉन्फ्रेंस वगैरह बुला करके इसको आयोजित करने के लिए जो सिस्टम वगैरह चेंज करने हैं वो होने वाला है। तो अब अपने आप को और ज्यादा मजबूत तैयार करिए। और अब थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि पैटर्न में क्या चेंज आ सकता है। देखिए पैटर्न में यही हो सकता है कि आपका, देखिए हर एक विद्यार्थी का हर बार एक चीज रहती है कि जब मुझे सर मैथ्स का टीचर बनना है तो मैं क्यों जो है राजस्थान जीके पढ़ूं, मैं क्यों जो है साइंस पढ़ के जाऊं, मेरे को तो मैथ्स का टीचर बनना है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि पात्रता परीक्षा के अंदर तो सभी सब्जेक्ट को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि ये पता चले कि ये विद्यार्थी जो भी आपका एस्पिरेंट है जो एग्जाम दे रहा है उसको थोड़ा थोड़ा तो सभी का नॉलेज होना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जो बाद में आपका मुख्य परीक्षा होगी उसमें मुझे लगता है कि केवल और केवल जिस विषय से आप टीचर बनना चाहते हैं वो सब्जेक्ट और साथ ही साथ उसकी जो टीचिंग मेथड है वो इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे, और थोड़ा बहुत आईसीटी को, क्योंकि देखो कंप्यूटर युग आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है और नई शिक्षा नीति यही कह रही है कि हमें प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे पढ़ाना है, इस चीज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा। तो मुझे जहां तक लग रहा है जिस प्रकार से देखिए आप जिसे रीट में हुआ था इसी प्रकार का पैटर्न चेंज मुझे यहाँ लग रहा है। और जैसे नेट सेट में भी होता है कि एक पात्रता परीक्षा होती है उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर का अगर आप पेपर देखोगे तो इसमें जीके वगैरह का वेटेज बहुत कम रहता है, सब्जेक्ट के पेपर का वेटेज ज्यादा रहता है। ऐसा ही इसमें भी होने की उम्मीद है। तो अब आप जो अपनी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को मजबूत करिए, उस सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश में लग जाइए कि आपको अब कोई पीछे पछाड़ नहीं सके। तो भैया अब आपकी जो सब्जेक्ट है उस पर आपकी जितनी ज्यादा पकड़ होगी उतना अच्छा चांस होगा। इसलिए अब ये जो पैटर्न चेंज हो रहा है इसके लिए अभी से ही तैयार हो जाइए, बहुत जल्दी चेंज होने वाला है। साथ ही साथ आपको पता होगा कि जो बीएड है उसकी जगह पर भी एक नया प्रोग्राम लाया जा रहा है, उसकी भी एक तमाम जानकारी इसी प्रकार से सरल शब्दों के अंदर आप लोगों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। आप सभी लोग यदि जो है हमारे साथ में जुड़े हुए हैं या आज आप पहली बार हमारे चैनल पर पधारे हैं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें और आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कैसा भी चेंज आ जावे भैया सब्जेक्ट तो चेंज हो नहीं सकता, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा। अब मैथ्स के टीचर के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैथ्स छोड़कर सभी सब्जेक्ट आए। तो हम आपकी मैथ्स, और आपको जानते ही हैं कि मैथ्स और साइंस आपकी बहुत स्ट्रांग करवाने वाले हैं, वो चाहे सेकंड ग्रेड के लिए हो, फर्स्ट ग्रेड के लिए हो, रीट के लिए हो, एलडीसी के लिए हो, पटवारी कांस्टेबल कहीं पर भी आती हो वो बेस्ट आपकी करवाई जाएगी। और इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।